ओके पीपल, टुडे वी विल स्टार्ट विथ हिस्टोरियोग्राफी, जो आपका पहला चैप्टर है हिस्ट्री में इन स्टेट बोर्ड में, हिस्टोरियोग्राफी एंड डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो पहली बात तो हमको ये समझना है कि बच्चा पार्टी हिस्टोरियोग्राफी होता क्या है। ठीक है, हिस्ट्री को लिखने का तरीका और प्रेजेंट करने के तरीके को हम हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। अभी आप बोलेंगे अभी इसमें तरीके की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो तरीके की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि समझ लीजिए कोई भी घटना होती है, जब हिस्ट्री में कोई भी घटना हो या आसपास कोई भी घटना हो, आप उस घटना को देखकर अलग तरीके से सोचेंगे, आप अलग तरीके से सोचेंगे, आप अलग तरीके से सोचेंगे, आप अलग तरीके से सोचेंगे। करेक्ट? ठीक है। सो एवरीबडी विल हैव देयर ओन व्यू पॉइंट्स। कोई फॉर में होगा, कोई अगेंस्ट में होगा, कोई न्यूट्रल रहेगा। ठीक है। सो जब हिस्टोरियंस किसी हिस्ट्री में घटित हुई घटना को लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रूफ्स दैट दे माइट हैव देयर ओन बायस्ड व्यू पॉइंट। बायस्ड व्यू पॉइंट मतलब क्या होता है? जैसे समझिए इंडिया की हिस्ट्री जब पहली बार लिखी गई, मतलब पहले तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए थे, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने आकर यहाँ पे हिस्ट्री लिखनी चालू की, सो जेम्स विल वॉज वन ऑफ द पीपल हु एक्चुअली वॉज अ स्कॉलर एंड ही स्टडीड इंडियन हिस्ट्री। और इन्होंने बड़े गलत तरीके से हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया। कैसे? क्योंकि इन्होंने देखा कि भाई अगर हम अभी बोलें कि इंडिया की सभ्यता बहुत पुरानी है या इंडिया बिलोंग्स टू वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस, तो इससे क्या होगा? लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ये ब्रिटिशर्स को भगाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी हिस्ट्री क्या हो जाती है कि अलग तोड़ मरोड़ कर हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हिस्ट्री शुड बी प्रेजेंटेड एज इट इज़। ठीक है, हर किंगडम या हर रूलर के अंदर जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, हर किंगडम या हर रूलर के अंदर जो चीज़ें हुई हैं, कुछ बेनिफिशियल भी हुई हैं और कुछ हार्मफुल भी हुई हैं, हो ही सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें स्मूथली नहीं जा सकती। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एकदम स्मूथली कैरी आउट नहीं हो सकता है। देयर वुड बी सम ग्लिचेस, देयर वुड बी सम फ्लॉज इन द सिस्टम। लेकिन क्या हिस्टोरियंस ने उन फ्लॉज को रिप्रेजेंट किया है या उन चीज़ों का डिस्कशन किया है अपने वर्क्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज आप वन साइडेड हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, सो इफ़ यू जैसे समझ लीजिए आप मेरे पास पढ़ रहे हैं 4-5 साल, 3-4 साल, जो भी आप पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पे जो भी बोलता हूँ, चाहे वो आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन क्या आपके दिमाग में असर होगा? उसका होगा, राइट? आप मुझे सुन रहे हैं, आपके टीचर्स को सुन रहे हैं, स्कूल में, जहाँ पे भी। ठीक है, यू विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर माइंड, वेदर यू एग्री और डिसएग्री, इट्स एब्सोल्युटली योर डिस्क्रिप्शन, बट यू विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर माइंड। इसी तरह से जैसे हिस्टोरियंस लोग हिस्ट्री को लिखते हैं, चाहे वो सही तरीके से प्रेजेंट हुआ हो या चाहे वो गलत तरीके से प्रेजेंट हुआ हो, विल इट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल? येस, इट विल हैव। ठीक है, तो आज की तारीख में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली कोई इवेंट्स नहीं है, बट कैसे हिस्ट्री का संलग्न होना चाहिए, कैसे हिस्ट्री लिखा जाना चाहिए, हिस्ट्री अनबायस्ड होना चाहिए, उसमें कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। बायसनेस मतलब समझते हैं पार्शियलिटी, जिसको हम बोलते हैं, उसको अच्छे मार्क्स मिले, मुझे कम मार्क्स मिले, टीचर उसके लिए बायस्ड है, टीचर उसके लिए पार्शियलिटी करती है, मेरे लिए नहीं, ऐसा जो होता है। ठीक है, तो कभी कभी हिस्टोरियंस का जो व्यू पॉइंट होता है वो बायस्ड हो जाता है फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ ग्रुप और अ सेक्ट और मे बी अ नेशन। ठीक है, जैसे जेम्स मिल का हुआ, जिन्होंने हिस्ट्री लिखा। ठीक है, इंडिया में आकर इंडिया की हिस्ट्री लिखी और उन्होंने ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को लिखा, वो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू था ही नहीं। ठीक है, और उस टाइम पे जो लोगों ने पढ़ा वो इम्पैक्ट तो हुए, चाहे वो समझ में आ रहे हो चाहे ना आ रहे हो, लेकिन पहली बार जब आप उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ ही जाएगा। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली एन इनकरेक्ट वे। सो विल फर्स्ट अंडरस्टैंड क्योंकि, और ये ज़रूरी क्यों है कि हम भाई साहब हिस्ट्री को इस पर्सपेक्टिव से समझें, क्योंकि अल्टीमेटली आप या मैं या कोई कॉमन इंसान जाकर कॉइन्स की स्टडी नहीं करेगा, या कोई कॉमन इंसान जाकर भाई साहब आर्टिफैक्ट्स की स्टडी नहीं करेगा, या कोई कॉमन इंसान ये सोचते नहीं बैठेगा कि कब क्या हुआ था। ठीक है, उसको जैसा आप माल मसाला देंगे पढ़ने के लिए वो वैसा ही पढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हिस्ट्री में हम कौन से बुक्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपके करिकुलम में जो हिस्ट्री की बुक्स हैं वो भी बहुत वाइज चॉइस से इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, वो पूरा करिकुलम ही ऐसे डिज़ाइन होता है कि आपको जैसा है वैसे ही दिखाया जाए। ठीक है, नॉट एनीथिंग पार्शियल और बायस्ड। ठीक है, ओके, क्योंकि देखो हम जुड़े हैं अपने हिस्ट्री से। ठीक है, हम अपनी हिस्ट्री से जुड़े हैं। आज की तारीख में आपका जो सोशल लाइफ है, आपका जो ट्रेडिशनल आप चीज़ों को फॉलो करते हैं, आप जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, आपका फैमिली सेटअप जैसा है, ये सारी चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, कोई नया नहीं है। आपका फैमिली कोई अलग तरीके से नहीं चल रहा है। ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ओनली। सो
हिस्ट्री को इसीलिए जानना और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये हमको अपने कल्चर के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने समाज के साथ जोड़ता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जुड़ने का, ये इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। एंड दैट्स द रीज़न वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बेसिकली हिस्टोरियोग्राफी। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, लेकिन हो सकता है आपको बोरिंग लगे क्योंकि आपने इस तरीके से हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है। आपने अभी तक हिस्ट्री को कैसे पढ़ा है? कुछ घटना घटी, ठीक है, कुछ लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, कुछ मतभेद हुए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। जैसे बाबर के टाइम पे क्या हुआ, अकबर के टाइम पे क्या हुआ, शिवाजी महाराज के टाइम पे क्या हुआ, ये सारी चीज़ों को, घटनाओं से आपने हिस्ट्री को समझने की कोशिश की है। आज आप खुद हिस्ट्री को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में आप बाकायदा हिस्ट्री को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। घटनाओं के कार्यक्रम से हिस्ट्री को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हिस्ट्री को कैसे प्रेजेंट किया गया है या कैसे प्रेजेंट किया जाना चाहिए, या हिस्ट्री में भी कैसे एवोल्यूशन हुआ है, समझ लो, साइंस, ठीक है। आपने देखो एटम्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। एटम्स जब डिस्कवर नहीं होता, डाल्टन आए भाई साहब, डाल्टन ने बोला ये एक गोला एक एटम है, कोई चार्ज वोर्ज नहीं है भाई साहब, ये गोला एटम है। चलो कुछ हद तक चलता रहा, वो 100 साल तक चल गया भाई साहब वो कॉन्सेप्ट। उसके बाद डिस्कवर हुआ थॉमसन का मॉडल। थॉमसन के मॉडल में क्या हुआ भाई साहब? थॉमसन ने वाटरमेलन मॉडल दिया, वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल दिया, जिसमें क्या है भाई साहब, एज सीड्स आर एम्बेडेड इन दैट रेड पार्ट, ठीक है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द एटम, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया। तो आप देखोगे कैसे कैसे साइंस में जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई, एक थियरी खारिज होती गई, दूसरी थियरी उसके पास आती गई। तो इस तरह से एवोल्यूशन हुआ है। तो क्या हिस्ट्री के स्टडी में भी इस तरीके का कोई एवोल्यूशन हुआ है? यस, हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री का स्टडी बहुत पहले से चला आ रहा है और ये कल्चर की स्टडी है, ये एक देश का स्टडी है। ये जो चेंजेस हुए हैं, कैसे एवोल्यूशन हुआ है, सोसाइटिकल सेटअप हुआ है, कैसे पॉलिटिकल सेटअप हुआ है, ये सारी चीज़ों को समझना है हिस्ट्री में, ठीक है। तो इसलिए हैज़ देयर बीन एनी एवोल्यूशन इन द राइटिंग और प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री? दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे पहली बार एक ऐसा प्रयास है जहाँ पे आप हिस्ट्री में इवेंट्स को नहीं पढ़ रहे हैं, या हिस्ट्री में आप जो किंगडम्स हैं या राजा महाराजा हैं उनको नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हिस्ट्री खुद क्या है और हिस्ट्री का जो स्टडी है वो कैसे इवॉल्व हुआ है और वो कैसे हमारे समाज को इफेक्ट करता है या आपकी मनोस्थिति को इफेक्ट करता है, ये सब चीज़ों हम देखेंगे, ठीक है। ओके, सो विल स्टार्ट हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो आज की तारीख में हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है, आपका देखो जैसे एक इसके बाद वाला चैप्टर है इंडियन ट्रेडिशन का, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कि हिस्टोरियोग्राफी मतलब जो हिस्ट्री है वो कैसे डेवलप हुआ वेस्ट में। हिस्ट्री की जो स्टडी है वो वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे डेवलप हुई, ठीक है। ओके, सो क्या क्या चीज़ें हैं देखो। एक तो है आपका इंट्रोडक्शन, ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या हो गई, ठीक है, आज की तारीख में जैसे मॉडर्न तरीके से हम हिस्ट्री को कैसे देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या होता है भाई साहब? जैसे अभी हिस्ट्री में साइंस का क्या लेना देना, तो आप जैसे कार्बन डेटिंग मेथड एक होता है, ठीक है, उससे क्या होता है कि आप किसी सैंपल को, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, उसके एज को डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है, कार्बन डेटिंग मेथड से। सो दैट इज़ बेसिकली द एवोल्यूशन ऑफ साइंस। आप टेलीस्कोप्स यूज़ करते हैं या आप माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं किसी सैंपल को डिटरमिन करने का, उसका एज डिटरमिन करने का। सो दैट इज़ साइंस विच इज़ बीइंग यूज्ड इन हिस्टोरियोग्राफी। समझ लो अगर किसी हिस्टोरियन को पता चलता है या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पता चलता है कि भाई साहब हो सकता है इस ज़मीन के नीचे कोई हिस्टोरिकल साइट हो, तो वैसे ही फावड़ा लेकर कूदने नहीं चले जाएंगे, ठीक है। वो बहुत धीरे धीरे उस चीज़ को करेंगे साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि अगर धड़ाम धुड़ूम जेसीबी लगा दिया तो जो रहेगा वो भी टूट जाएगा, ठीक है। सो देयर हैज़ टू बी अ वेरी कॉशियस अप्रोच in excavating those things which might impact the entire study of history of a place, ठीक है। तो वहाँ पे आपका साइंस पर्सपेक्टिव आ जाता है, ठीक है। आज की तारीख में मॉडर्न स्कॉलर्स बिलीव दैट हिस्ट्री इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ आर्ट बट इज़ रादर अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस, क्योंकि बहुत रैशनल अप्रोच है हिस्ट्री को समझने में, लिखने में और जानने में भी, ठीक है। नोटेबल स्कॉलर्स, तो जो लोगों ने इस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया, हिस्ट्री की स्टडी को जो लोगों ने इन्फ्लुएंस किया, हिस्ट्री की स्टडी को जिन्होंने डायरेक्शन दिया, हिस्ट्री की स्टडी को जिन्होंने महत्वपूर्णता दिखाई, कैसे पढ़ा जाना चाहिए, जो सिखाया, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, लेट्स स्टडी हियर। हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव
ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस। ठीक है, तो सारा जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, ठीक है, रिसर्च मतलब आप भाई साहब कॉइन्स की स्टडी करते हैं, आप आर्टिफैक्ट्स की स्टडी करते हैं, जो स्कल्पचर्स हैं उसकी स्टडी करते हैं, जो यूटेंसिल्स उस टाइम पे यूज़ हुए हैं उसकी स्टडी करते हैं, जो खुदाई में जो चीज़ें निकली हुई हैं उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, दैट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च। जो भी आपको मतलब उस टाइम के बुक्स, पेपर्स, लीफ पे लिखे गए चीज़ों को, या आपके वॉल्स में या रॉक्स में जो पेंटिंग्स की गई हैं, एक्सकवेशंस किए गए हैं, खुदाई की गई है, उन सब चीज़ों को हम हिस्टोरिकल रिसर्च में देखते हैं। राइटिंग, ठीक है, एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी। ना व्हाट इज क्रोनोलॉजी? क्रोनोलॉजी मतलब एक के बाद एक होता हुआ इवेंट। आज आप 10th में हैं, ऐसे तो नहीं चले आए ना भाई साहब 10th में 1 2 3 4 किंडरगार्टन से लेकर, ऐसा क्रोनोलॉजी होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि 10th के बाद आप 7th में जाएंगे या 6th में जाएंगे। सो दैट इज नॉट हाउ हिस्ट्री स्टडी। हिस्ट्री इज ऑलवेज स्टडीड इन अ क्रोनोलॉजी, मतलब बेसिकली एक के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरह से इवेंट्स हुए हैं। ऑफ द पास्ट इवेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस, जो भी आज तक इवेंट्स हुए हैं वो सब इंटरकनेक्टेड हैं, तो उनके बीच में क्या इंटरकनेक्शंस रहे होंगे। ठीक है, मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। अलग अलग डिसिप्लिन से हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, तो दीज आर बेसिकली सम मेथड्स ऑफ हिस्ट्री। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मतलब एक्सकेवेशंस। ठीक है, जैसे हमने जाना कि हमारे यहाँ पे जो सभ्यता थी या सिविलाइजेशन था वो मोहनजोदारो हड़प्पन टाइम का है। कैसे मालूम चला? हमने जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस किए, उन जगहों को आइडेंटिफाई करके बहुत केयरफुली जब हमने डग आउट किया, तब हमको पता चला कि हम बहुत पुरानी सभ्यता को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड आर्कियोलॉजी। आर्काइवल साइंस, जो आर्काइवल साइंस होता है उसको हम पढ़ते हैं, जो आर्काइव्स में है। आप देखते रहेंगे आर्काइव्स मतलब जो आप स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी मतलब क्या होता है? जो जैसे रामायण, ठीक है, श्लोक्स जो होते हैं, तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं, मतलब जो लिखे गए हैं ताल के पत्तों पर या लीव्स पर। पहले जब पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था तो ये जो चीज़ें लिखी गई थी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी। एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। कभी कभी देखो चीज़ें हमको समझ में आती हैं, कभी कभी लैंग्वेज समझ में नहीं आता। फॉर एग्जांपल, मोहनजोदारो और हड़प्पा में जितने भी एक्सकेवेशंस किए गए थे, वहाँ पे जो कुछ भी लिखा था वो लैंग्वेज आज तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, सो देयर इज़ अ चैलेंज, बट हम वहाँ के स्कल्पचर्स को देखकर वहाँ के लाइफस्टाइल को समझ सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हम इसको नहीं डिपिक्ट कर पाते क्योंकि बहुत पुरातन लैंग्वेज है। उस टाइम पे कौन सा लैंग्वेज लोग यूज़ करते थे, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ठीक है, बट देयर वॉज अ लैंग्वेज एंड अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेटली दैट वॉज हैपनिंग। एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, कैसे लेटर्स लिखे जाते थे। जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये एक लेटर है। ठीक है, कैपिटल ए को हम अलग तरीके से लिखते हैं, स्मॉल ए को हम अलग तरीके से लिखते हैं। तो कौन कौन से लेटर्स किस फॉर्मेट में और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुए हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेज। ठीक है, ओके। न्यूमिज्मेटिक, स्टडी ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, क्योंकि आज की तारीख में जो हम आरबीआई के द्वारा जनरेटेड कॉइन को यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। पूरे इंडिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कॉइन्स चलते थे। जो राजा महाराज होते थे वो उनका कॉइन्स वो प्रिंट करवाते थे, उनका कॉइन्स वो मेड करवाते थे। तो न्यूमिज्मेटिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स। कॉइन से हमको बहुत सारे कुछ पता चलता है, किस राजा का राज में वो कॉइन इनिशिएट हुआ, उस राजा का रीन कब से कब तक था, कब से कब तक था, ये सारी चीज़ें प्रिंटेड रहती हैं। और भी कोई मैसेज या सेंट्रल थीम जो उस राजा का था उस टाइम पे, वो उस कॉइन में इम्प्रिंट हुआ है या नहीं। तो बहुत सारा हमको आइडिया कॉइन्स से मिलता है। ठीक है, जीनोलॉजी या स्टडी ऑफ लीनेज, मतलब ये फैमिली ट्री है समझ लो। ठीक है, तो एक महाराजा हुए, उनके 2 बेटे हुए, उनके 2 बेटे हुए, उनके 2 बेटे हुए, एंड फाइनली इतना बड़ा किंगडम फैल गया। ठीक है, दैट इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड जीनोलॉजी, कौन किसके फैमिली ट्री से आ रहा है। ठीक है, मोनार्कियल रूल था तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि राजा का बेटा ही ज़्यादा करके राजा हुआ करता था, डेमोक्रेसी तो थी नहीं। तो ज़्यादा करके जितने भी प्री हिस्टोरिकल टाइम्स थे वहाँ पे राजा के बेटे ही राजा होते थे, चाहे वो लायक हो चाहे ना हो। ठीक है, सो वो फैमिली ट्री में हमको जीनियोलॉजी मिल जाती है। ठीक है, आप अगर देखोगे इन वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे लुईस फिलिपी द 16th ऐसे लिखते हैं हम, एक राजा का नाम है तो वहाँ पे लिखा है 16, मतलब क्या 16वें राजा थे वो, उनके नाम के आगे न्यूमेरिकल रहता है और वे न्यूमेरिकल रोमन न्यूमेरल्स में लिखा रहता है। ठीक है, तो AB राजा, जैसे हम बोलें कि भाई साहब मयूरेश जगताप III, तो मतलब मयूरेश जगताप उस
राजा के जीनियोलॉजी में 3rd एम्परर थे, ठीक है, 3 लिखा जाता है, ऐसे नाम के अगेंस्ट में लिखा जाता है. So that is basically genealogy or study of lineage. So these are the things that we have in order to depict and understand history as a subject. Okay. तो पहले हम आते हैं भाई साहब हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड. हिस्टोरिकल या रिसर्च मेथड क्या होता है? राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव. देखिए, कोई भी घटना, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, राजा के टाइम का जो सिचुएशन था, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स बेसिकली, 1 सेकेंड. ओके, सो उस टाइम पे राजा महाराजाओं के टाइम पे हिस्टोरिकल नैरेटिव लिखा जब जाता था, ठीक है, तो कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लेड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस, कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस, ये सारी चीज़ें होती थी उस टाइम पे, ठीक है. मतलब उस टाइम पे नहीं, जब भी हम हिस्टोरिकल नैरेटिव लिखते हैं, किसी राजा महाराजा के बारे में लिख रहे हैं, उनके टाइम में जो जो चीज़ें हुई उसके बारे में अगर हम लिख रहे हैं, तो उसमें क्या क्या था? पहले तो हम जितना भी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अभी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कैसे अवेलेबल होगा? कॉइन्स से होगा. उस टाइम पे उनके दरबार में अगर कोई लिखने वाला होगा, किस पे लिखा रहेगा उससे पता चलेगा, ठीक है, इंस्क्रिप्शन से पता चलेगा. हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लेड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस, मतलब कैसे कैसे समाज में परिवर्तन हुए, कैसे कैसे एक राजा ने किया, दूसरे राजा ने क्या क्या चेंजेस लाए, तीसरे राजा ने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला. कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस, तो हम देखते हैं कंपैरेटिवली कौन से राजा ने किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन लाया, कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, कैसे समाज में चेंजेस आए. सो दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस regarding time and space of the given historical events and also various conceptual frameworks used in historical research method. तो किस टाइम पे और किस दौरान ये चीज़ें घटनाएं घटी, ठीक है, क्योंकि देखो हर दौर का एक अलग एनवायरनमेंट होगा, ठीक है. आज आप जिस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, 1000 साल पहले लाइफ ऐसे नहीं थी, ठीक है. सो अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस, क्या क्या रेफरेंसेस है रिगार्डिंग द टाइम, और उस टाइम पे स्पेस कैसा था, टाइम और स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स. तो उस टाइम पे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो घटे उनका भाई साहब क्या मतलब टाइम और स्पेस था. एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, और क्या क्या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमने यूज़ किया है, किस कॉन्सेप्ट से हमने उस टाइम के हिस्ट्री को जानने की और समझने की कोशिश की है. फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, अगर कोई घटना घटी है जो मेंशन्ड है, क्यों घटी है, ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं रेलेवेंट क्वेश्चंस. अगर कोई घटना किसी राजा के टाइम पे घटी है तो उसका क्या रेलेवेंस है, व्हाट इज बेसिकली द एक्चुअल रेलेवेंस, क्यों घटी और किन परिस्थितियों के अंदर घटी, ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, अभी देखो क्या, जैसे ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, हम यहाँ पे लेक्चर कंडक्ट करा रहे हैं या जो भी हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वही ये रिकॉर्ड करेगा, जो मैं दिखा रहा हूँ वही ये रिकॉर्ड करेगा, कुछ अपने आप से तो करेगा नहीं. क्या उस टाइम पे कोई कैमरा था? नहीं, ठीक है. हमने जोड़ तोड़ के हिस्ट्री बनाई है. थोड़ा बहुत हमको कुछ कॉइन्स मिल गया, थोड़ा बहुत कुछ हमको लेटर्स मिल गए, थोड़े बहुत कुछ हमको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिल गए, ठीक है. तो इन चीज़ों को सजा कर हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या हम एग्जैक्टली करेक्ट होंगे? नो, वी विल नॉट बी करेक्ट, राइट, देयर विल बी गैप्स. हाँ चलो ये प्रूफ तो है, लेकिन क्या वाकई में ये चीज़ें हुई थी? शायद ना हुई हो. तो इसीलिए इट विल बी हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? अनुमान. हम लगभग 80 to 90% करेक्ट रहेंगे आफ्टर वी एसिमिलेट ऑल द रिकॉर्ड्स दैट आर अवेलेबल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम और पीरियड. इसीलिए हम इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं. हाँ, ये हुआ रहेगा क्योंकि इसका ये प्रूफ है, ये हुआ रहेगा इसको ये प्रूफ है, ठीक है. तो ये हमारे लिए हाइपोथेसिस है, कोई रिकॉर्डेड चीज़ नहीं है भाई साहब. उस टाइम पे कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है कैमरा की तरह, ठीक है. सो इट हैज़ बीन जस्ट अ हाइपोथेसिस. क्रिटिकली एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जो भी हमको मिला है क्या वो वाकई में एक्चुअली ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है. मेरे टाइम पे एक सीरियल आता था मालगुडी डेज. आई डोंट नो हाउ मेनी आर अवेयर ऑफ दिस. बहुत ही बढ़िया सीरियल था वो. मतलब R.K. नारायण, ही वॉज वन ऑफ द मेजर लेखक थे, बहुत बड़े, और उनके नावल पे एक्चुअली शॉर्ट स्टोरीज़ का था, उस पे ये आता था. तो मालगुडी डेज में एक घटना ऐसे मेरे को याद आ रहा है कि कोई गए, मतलब पॉन्ड में, गांव खेड़े में जो पॉन्ड होता है ना, लेक, वो वहाँ पे नहाने गए और उनको एक मूर्ति मिली.
और बवाल हो गया, मतलब अरे देखो 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 मूर्ति मिली है, ये हिस्टोरिक मूर्ति है, ये है वो है। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस आने लगे, गांव में बहुत बड़ा मेला लगने लगा, अरे बाप रे बाप बहुत पुरातन मूर्ति मिली है, ये है वो है। बाद में जाकर पता चलता है कि मतलब अभी तभी कार्बन डेटिंग मेथड शायद नहीं था, बाद में जाकर पता चलता है कि गांव में कोई चोर था और उसने मंदिर में से कोई मूर्ति चुराई थी, तो लोग उसको पकड़ने वाले थे तो उसके पहले उसने फेंक दिया। ठीक है, सो अभी इसको बोलते हैं रेलेवेंस। अभी लोग अनुमान लगाए बैठे हैं कि भाई साहब ये बहुत पुरानी मूर्ति है, ठीक है, लेकिन घटना तो ये घटी थी। ठीक है, तो इसीलिए क्रिटिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो आपको मिला है वो वाकई में हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है या कहीं से आज मतलब आ गया है। ठीक है, तो इसीलिए उसका एज डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए साइंटिफिक प्रोसेस है, कार्बन डेटिंग मेथड वगैरह है, आप किसी भी सैंपल से उसका एज डिटरमिन कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हम, और यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हमको जो मिलती हैं वो हो सकता है वन साइडेड हो। अभी जब से मैं राजा हूँ, ठीक है, अभी मैंने एक इंसान को रखा है जो मेरे टाइम पे जो भी हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहा है। क्या वो इंसान मेरे टाइम पे जो गलत काम हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेगा? नहीं करेगा, राइट, नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा। अभी जो लोग बाद में मेरे टाइम पे क्या क्या हुआ उसको उसके रिकॉर्ड से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये राजा तो बेस्ट था भाई साहब, है ना, सब कुछ अच्छा हुआ, गलत तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जिसने रिकॉर्ड किया उसने कुछ गलत रिकॉर्ड किया ही नहीं, वो मेरा ही आदमी था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए हिस्ट्री में जो हमको मिला है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में सही नहीं हो सकता। आज की तारीख में हम इतने एडवांस्ड हैं, इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, इतने भाई साहब इंफॉर्मेशन है, फिर भी फ्लॉज दिख रहे हैं आपको, आपके समाज में, आपके पूरे सेटअप में आपको फ्लॉज दिख रहे हैं, खामियां दिख रही हैं। उस टाइम पे तो लोगों के पास कुछ भी नहीं था, तो और भी ज़्यादा खामियां होंगी, और भी ज़्यादा उपद्रव हुआ रहेगा, लेकिन वो सब रिकॉर्ड में आया नहीं होगा। तो क्या हम जो मिला है रिकॉर्ड उसको ही सही मान लें? नहीं, देयर इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके, एग्जामिनिंग रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो रेलेवेंट रेफरेंसेस मतलब भाई साहब जो मिला है हमको वो एक्चुअली रेलेवेंट है कि नहीं, वो एक्चुअली में वन साइडेड है कि वो एकदम एक न्यूट्रल जो हुआ है उसका ही लेखा जोखा है। ठीक है, न्यूट्रल कमेंट्रीज कैन ऑलवेज बी एक्सेप्टेड, लेकिन बायस्ड कमेंट्रीज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन हिस्ट्री। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बायस्ड कमेंट्री में से हमको कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन बायस्ड कमेंट्री में से हमको सिर्फ एक तरफा चीज मिलेगी। ठीक है, ओके, ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल रिसोर्सेज एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव। हिस्टोरिकल नैरेटिव मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर राजा और किंगडम या एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो जो घटनाएं घटी, क्यों घटी और उन घटनाओं का क्या प्रभाव समाज पे हुआ, इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल नैरेटिव। द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन द नैरेटिव। एक समझ लो बड़ा सा शहर है जो राजा के अंडर में है, उस शहर में तमाम शादियां हो रही है तमाम जगहों पे, तो क्या उसको भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? नहीं हो सकता। ठीक है, किसका कितना लेन देन हुआ, क्या व्यापार हुआ, एकदम पाई टू पाई सब कुछ नहीं नोट किया जा सकता। ठीक है, कौन भाई साहब उभर गया और कौन डूब गया ये इंडिविजुअली हम नहीं कर सकते। ठीक है, कौन कितना जिया, कौन कितनी जल्दी मर गया, ठीक है, ये इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है। सारे इवेंट्स का एकदम, जैसे आज की तारीख में देखो भाई साहब, पूरे एक शहर में सीसीटीवी कैमराज हैं, है ना, पूरे एक शहर में सीसीटीवी कैमराज हैं, हर गली कुच्चे में सीसीटीवी कैमराज हैं, हर दुकान में सीसीटीवी कैमराज हैं, कहीं से भी कहीं का रिकॉर्ड तुम पुल अप कर सकते हो। ये पूरी हिस्ट्री बनती जा रही है ना। ठीक है, बट was it possible at that point of time? No, it is not. ठीक है, राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स वाज नॉट प्रिवेलेंट इन द एंशिएंट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। पहले के ज़माने में भाई साहब लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि वो भी एक दिन हिस्ट्री बन जाएंगे। तुम आज नहीं सोच रहे हो ना कि तुम भी एक दिन हिस्ट्री बन जाओगे, राइट? मे बी आज से 1000 साल, 100 साल बाद लोग भाई साहब उड़ उड़ के जाएँ एक जगह। आज तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, तो थिंग्स विल चेंज, डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज। लेकिन उस टाइम पे हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था, तो लोग कभी भी, जैसे आज की तारीख में हम डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं या सब कुछ लेखा जोखा छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि आगे आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को पढ़ेगी, जानेगी और समझेगी। लेकिन उस टाइम पे लोगों को ये हिस्ट्री इवॉल्व ही नहीं हुआ था एज अ सब्जेक्ट इटसेल्फ, तो रिकॉर्ड नहीं था। ठीक है, ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं रहेगा।
राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नॉट एबल। एंशिएंट सोसाइटीज यूज्ड मीन्स लाइक केव पेंटिंग्स। केव मतलब गुफाएं होती थी जिनमें वो रहते थे, ठीक है। कहीं कहीं पे घर बनते थे, कहीं कहीं पे नहीं बनते थे, तो गुफाएं होती थी पत्थरों के अंदर और उनके अंदर वो रहते थे। तो केव में पेंटिंग्स बना दिया उन्होंने कुछ, ठीक है। स्टोरी टेलिंग, अभी देखो आपने सुना रहेगा, आपके नाना नानी दादा दादी जो स्टोरीज सुनाते हैं वो कहाँ से सुनाते हैं, उनके नाना नानी दादी ने सुनाया होगा, फिर उनके, ये चला आ रहा है ना भाई साहब, ठीक है। सो एक था राजा, जैसे ही वो स्टोरी चालू होता है, मतलब मोस्टली इसके पहले वाले पीढ़ी ने भी ये कहानी सुनी होगी, उसके पहले वाले पीढ़ी ने भी यही कहानी सुनी होगी, तो वो स्टोरी टेलिंग चला आ रहा है, ट्रेडिशन चला आ रहा है, ठीक है। ओके, सिंगिंग सॉन्ग्स, ठीक है, एंड बैलेड्स फॉर पासिंग द स्टोरीज। तो ये सॉन्ग्स बैलेड्स वगैरह जो होते थे, बैलेड्स भी एक टाइप का, जैसे जैसे शिवाजी महाराज के टाइम पे पवाड़ा होते थे ना, जो गीत होते थे, लोकगीत जो चले आ रहे हैं आज की तारीख में भी वो प्रेवलेंट है। तो बैलेड्स फॉर पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ देयर लाइफ टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये मौखिक था, लिखित नहीं, ठीक है, ये चला आ रहा है स्टोरी, फिर आपके बैलेड्स, पोइट्रीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। These traditional means are the sources of history in the modern historiography। तो ये जो पुरातन तत्व हैं, ठीक है, ये आपके नए हिस्टोरियोग्राफी का एक फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी को समझने के लिए। आर वी क्लियर टिल दिस पार्ट पीपल? एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज यू हैव? नहीं? चलिए थोड़ा बहुत हम क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो डैश इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, व्हाट वुड इट बी? एपिग्राफी, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस मतलब जो इंस्क्राइब किए गए हों, ठीक है, पत्थरों पे जो ठोक ठोक के बनाया गया हो, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शंस किए गए, इंस्क्राइब किए गए हों, ठीक है। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव, सिर्फ हिस्टोरिकल नैरेटिव नहीं, क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। क्रिटिकल मतलब आप उस टाइम पे घटित सारे घटनाओं को जोड़ तोड़ के पूरा प्रेजेंट करेंगे, जैसे थे वैसे ही, एक साइडेड प्रेजेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। हिस्टोरिकल नैरेटिव तो पहले से ही लिखा गया है, लेकिन क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव विच मीन्स दैट यू हैव बेसिकली कंसिडर्ड एज मच एज एस्पेक्चुअल नॉलेज इज अवेलेबल टू यू। जितने भी आपको कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, जितनी भी चीज़ें मिली हैं, प्लस जो लोकगीत वहाँ से आगे आए हैं, उन सब चीज़ों को कंबाइन करके आप एक हिस्टोरिकल नैरेटिव लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। आप एक क्रिटिक की तरह उसको पूरा सजाते हैं, ठीक है, जैसा है वैसा। कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप, मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स यूज्ड इन हिस्टोरिकल लेजेंड, linguistics, archaeology, epigraphy, genealogy, what could be the other things? Manuscriptology, अभी हमने पढ़ा एकदम फर्स्ट स्लाइड में ही। Analysis of lettering style, ठीक है, numismatic, that is study of coins, and archival science. So these will be the gaps that need to be filled. Okay, modern historiography. History is originally एक Greek word है, history एक Greek word है। The word was first used by Herodotus, the Greek historian of the 5th century BC, for his book titled The Histories, ठीक है। तो इन्होंने पहली बार इस वर्ड को यूज़ किया था, किसने? हेरोडोटस ने, who was basically a Greek, ग्रीक से थे। ग्रीक का सिविलाइजेशन भी बहुत पुराना है, लगभग हमारे ही टाइम का, ठीक है। ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th century BC for his book entitled The Histories, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या क्या है? द मेथड ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मतलब रैशनल सोच, ठीक है, परफेक्ट रैशनल सोच, एक तरफा नहीं होगा वो सारी। साइंस मतलब क्या? आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना चीज़ों को, अच्छा ये कैसे हो रहा है, 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 तब जाकर आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो हिस्ट्री भी जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। आप धीरे धीरे क्वेश्चन करते 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 पहुंचते हैं, ठीक है, किसी कंक्लूजन पे। एंड हेंस बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलिवेंट क्वेश्चंस। तो आपके जो, जैसे अगर आप भाई साहब समझ लो अकबर के टाइम पे जो हुआ था उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी ना आप भाई साहब आप बोलेंगे कि आज मोदी ने कौन सी पॉलिसी लॉन्च की। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ओके। आज हमारा समाज सेटअप कुछ और है, उस टाइम पे कुछ और था। तो रेलेवेंट क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस जो हैं तो रेलेवेंट होने चाहिए उस टाइम के, उस पीरियड के, उस टाइम के जितने भी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है उस पर बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। द क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, मतलब उस पर सेंटर्ड करके, ठीक है। दे आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। उस टाइम पे जितने भी मेंबर्स थे, सिर्फ राजा महाराजा नहीं, सारे लोग, ठीक है, राजा महाराजा, प्रजा, पूरी प्रजा जो है उसको लेकर हिस्ट्री बनाई जाती थी। डीड्स, क्या क्या कारनामे हुए उस टाइम पे,
क्या क्या वॉर्स लड़े गए, कैसा भाई साहब सामाजिक सेटअप था, किस टाइप की इकोनॉमी थी, ठीक है, कैसे लोग धंधा करते थे, एजुकेशन कैसा था, ये सारी चीज़ें। हिस्ट्री डज नॉट डील विथ एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन नीड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साइंस में भी जैसे हम डिवाइन को नहीं मानते हैं, ठीक है, डिवाइन को नहीं मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा कंक्लूजन जो है वो साइंटिफिक होना चाहिए। यहाँ पे भी हम डिवाइन को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप देखोगे जितने भी आपके रिलीजियस टेक्स्ट या स्क्रिप्चर्स हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है, लेकिन हम डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स को कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। भगवान ने कुछ किया रहेगा, ठीक है, बट वी डोंट कंसिडर इट इन हिस्ट्री। हम उसको हिस्ट्री में स्टडी नहीं करते, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ओके। दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड विद द सपोर्ट ऑफ रिलायबल एविडेंस। आपके एविडेंस है कि नहीं, आप हिस्ट्री में जिस एस्पेक्ट को पढ़ने, जानने या सोचने या समझने की कोशिश कर रहे हो, बतौर प्रूफ है कि नहीं उसका, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेलेवेंट एविडेंस, ठीक है। ओके, दैट इज कॉल्ड रेलेवेंट एविडेंस। अ ग्राफ ऑफ द जर्नी ऑफ मैनकाइंड इज प्रेजेंटेड बाय द हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। तो आप देखो, बंदर से हम यहाँ पे आए हैं, तो हम ऐसे कैसे बोल रहे हैं? हमको इन सब की सैम्पलिंग मिली है, इन सब के हड्डियाँ मिली हैं, इन सब को हमने मतलब बाकायदा इन लोगों को तो देखा नहीं है, इनको तो हम देख रहे हैं, ठीक है, बट ये सब हमको मिले हैं, वी हैव एक्चुअली सीन देम, ठीक है। दिस माइट बी द फ्यूचर, दिस माइट बी द फ्यूचर, ठीक है। अ ग्राफ ऑफ द जर्नी ऑफ मैनकाइंड इज प्रेजेंटेड बाय हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। तो जितने भी पास्ट ह्यूमन डीड्स हुए हैं, वो चाहे लड़ाइयाँ हों, चाहे भाई साहब बिजनेस हो, चाहे फॉर्मेशन ऑफ नेशंस हो, एनीथिंग, ठीक है, ऑल दीज आर पास्ट ह्यूमन डीड्स। Okay, the roots of modern history are found in the ancient dash historical writings. Ancient dash historical writings, Greek, ठीक है, ग्रीस से ही हमारा हिस्ट्री का उद्भव हुआ है। हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ डैश टर्म, ग्रीक टर्म, ठीक है, इट इज बेसिकली ग्रीक टर्म। हेरोडोटस ने पहली बार इसको यूज किया था, ठीक है। Prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourses revolving around the divine phenomena। तो 18th सेंचुरी के पहले सिर्फ यूरोप में ही नहीं, इंडिया में नहीं, सारे पूरे वर्ल्ड में सब लोग भगवान और भगवान से रिलेटेड चीज़ों को समझने और जानने की कोशिश करते थे। तो हिस्ट्री उनके लिए एक डिवाइन फिनोमेना थी, ठीक है। ह्यूमन डीड्स को वो नज़रअंदाज करते थे और सारा प्रयास जो था भगवान को समझने का था, भगवान ने दुनिया कैसे बनाई होगी, ठीक है। तो अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग रिलीजन में भगवान ने दुनिया कैसे बनाई है इसको दर्शाया गया है। कौन सही है कौन गलत है वो डिबेटेबल है, लेकिन सब लोग ज़्यादा करके इंटरेस्टेड थे डिवाइन फिनोमिना में, ठीक है। कोई डिवाइन फोर्स इस पूरे दुनिया को चला रही है। तो ह्यूमन डीड्स को या हिस्ट्री को ह्यूमन डीड्स के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा गया। हिस्ट्री का जो पढ़ने का या समझने का या जानने का प्रयास था वो प्राइमरली भगवान और भगवान ने कैसे पूरी रचना की उसके ऊपर था, ठीक है। In 1737 the Göttingen University was founded in Germany। तो जर्मनी में पहला ये जो यूनिवर्सिटी था, इसमें पहली बार हिस्ट्री एज अ डिपार्टमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। हिस्ट्री एज अ स्टडी एक्चुअली वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू हैव एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो गॉटिगन यूनिवर्सिटी जो जर्मनी में स्टैब्लिश हुई, उसमें पहली बार हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया एज अ सब्जेक्ट। ये यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट का दर्जा मिला इसको, ठीक है। नोटेबल स्कॉलर्स, ओके, सो रेने डेस्कार्टेस, ही वाज बिटवीन 1596 to 1650 and insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them। इनके हिसाब से भाई साहब सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको हिस्ट्री में मिलते हैं उनका क्रिटिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी फुल्ली एग्जामिनिंग देम, ठीक है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जितने भी होंगे, क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। बुक गिवन बाय हिम, डिस्कोर्सेस ऑन द मेथड, इन्होंने भाई साहब एक बुक लिखा था। रूल गिवन बाय हिम इन हिज बुक, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। जब तक भाई साहब जितने भी डाउट्स हो सकते हैं जो आएंगे कब, जब आप रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछें किसी भी टॉपिक में, किसी भी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए, जब तक आपके पूरे डाउट्स क्लियर ना हो तब तक सारी चीज़ों को एक्सेप्ट मत कीजिए। और यही साइंस भी बोलता है, ठीक है। रैशनल, परफेक्टली रैशनल अप्रोच है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब जो भी इंफॉर्मेशन आपको
अवेलेबल हो रही है फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, ठीक है, डू नॉट एक्सेप्ट इट प्राइमरली अनटिल एंड अनलेस यू हैव वेरीफाइड इट। जैसे मैंने आपको बोला, मैं एक राजा हूँ, मेरे पास भाई साहब कोई मंत्री है जो मेरे कारनामे लिख रहा है, वो वन साइडेड मेरे ही भलाई, मेरे ही गुण गाएगा, ठीक है। मैंने मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में जो खामियां हैं या जो गलतियां हैं वो नहीं डॉक्यूमेंट कर रहा है। अभी इसी को अगर आप हिस्ट्री का आधार मान लोगे तो आप गलत जा रहे हो, है ना, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग अंटिल ऑल डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। वॉल्टायर 1694 से 1778 तक। वाई आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज पीपल? क्योंकि दीज पीपल हैव मेड अ वेरी वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री इटसेल्फ, ठीक है। कैसे हिस्ट्री को रैशनल तरीके से हम पढ़ेंगे। हिज ओरिजिनल नेम वॉज फ्रांसिस मैरी ऑरेट, ठीक है, एंड हिज ओपिनियन अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ and chronology of historical events, understanding all aspects of human life, social traditions, trade, economy, agriculture, etc. is important in history writing. तो इनके हिसाब से क्या था, ज़्यादा करके हिस्ट्री कैसे लिखा जाता था? हिस्ट्री ज़्यादा करके लिखा जाता था भाई साहब, राजाओं महाराजाओं की गाथाएं लिखी जाती थी, उन्होंने कौन से वॉर्स फॉट किए, रॉयल फैमिली में क्या चलता था, ठीक है, जो डिसीशंस हुआ करते थे दरबार में उनका कैसे था, ठीक है। ये सब ज़्यादा करके हिस्ट्री का फोकस था, क्योंकि ज़्यादा करके जो राजा महाराजाओं के दरबार में लोग होते थे वही हिस्ट्री को लिखते थे, ठीक है। लेकिन इनके पर्सपेक्टिव से कॉमन इंसान की ज़िंदगी कैसी थी, ठीक है। सो व्हाट वेर द इवेंट्स दैट वेर हैपनिंग, सोशल ट्रेडिशंस क्या क्या थे, क्या क्या फेस्टिवल्स हुआ करते थे, लोगों का रहन सहन कैसा था, क्या खाना पीना करते थे, इकोनॉमी कैसी थी, धंधा कैसे चलता था, एग्रीकल्चर कैसा था, क्या क्या क्रॉप प्रोड्यूस होते थे, लोग खाते क्या थे, ये सब भी हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट किंग्स एंड द वॉर्स दैट दे हैव फॉट, दिस कॉमन ह्यूमन लाइफ एंड इट्स एस्पेक्ट्स शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। सो धीरे धीरे देखो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से हिस्ट्री के पढ़ाई में कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूटेड। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टीरियोग्राफी, तो इनको फाउंडर माना जाता है मॉडर्न हिस्टीरियोग्राफी का, ठीक है। ओके, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल, ठीक है, ही वॉज बिटवीन 1770 टू 1831। हीगल की फिलॉसफी क्या थी भाई साहब? हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ वेरी लॉजिकल मैनर, बड़े लॉजिकल तरीके से आपको हिस्टोरिकल रियलिटी को प्रेजेंट करना है, कोई इलॉजिकल या बायस्ड वे में नहीं करना है, ठीक है, किसी कम्युनिटी को टारगेट करके नहीं करना है, जैसा है वैसा ही, ठीक है। टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स वाज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। तो जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उनका टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है, किस दौरान ये घटनाएं घटी। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक पर्टिकुलर टाइम तक हुआ, और जैसे ही रेवोल्यूशन हुआ मोनार्कियल रूल खत्म हुआ एंड डेमोक्रेसी वाज एस्टैब्लिश्ड, और यही मॉडल पूरे विश्व में फैल गया, ठीक है। तो टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंसेस। तो अगर आप हिस्ट्री बना रहे हैं, ठीक है, या हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री चेंज होगा विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंसेस। अगर आप नए एविडेंसेस ला रहे हैं तो प्रेजेंटेशन भी चेंज हो जाएगा। अगर कुछ नया आपने देखो, जैसे पहले हमको मालूम ही नहीं था कि हमारी जो सभ्यता है वो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के सिविलाइजेशन को बिलोंग करता है, तो हम पहले से मानते आ रहे थे कुछ ही साल पुरानी सभ्यता है हमारी। जैसे ही मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में हमको चीज़ें मिली और वहाँ के लाइफ को हमने डिपिक्ट किया, तब हमको मालूम चला कि हम बहुत पुरातन सभ्यता को बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे एविडेंसेस गैदर होते जाएंगे, हिस्ट्री की स्टडी भी अलग होती जाएगी। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखो जब आप पढ़ते हो तो पहले आपने माना कि भाई साहब डाल्टन जो बोल रहे वो सही है, फिर आपने माना थॉमसन जो बोल रहे वो सही है, फिर आपने माना भाई साहब रदरफोर्ड जो बोल रहे वो सही है। ऐसे भाई साहब चेंज होता जा रहा है, डिस्कवरीज होती जा रही हैं। तो जैसे जैसे एविडेंसेस गैदर हो रहे हैं और जैसे जैसे हमको प्रूफ्स मिलते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक लॉजिक खारिज होती जा रही है और दूसरी उसके प्लेस में आती जा रही है। ऐसा ही कुछ हिस्ट्री में भी होता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ हिस्ट्री में भी होता है। हिज बुक रीजन इन हिस्ट्री, द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर्स एंड आर्टिकल्स इज पब्लिश्ड इन अ बुक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। तो इनमें इनके सारे जितने भी लेक्चर्स थे, और उस टाइम पे तो भाई साहब रिकॉर्ड नहीं होते थे, तो उस पर उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। डायलेक्ट्स, द मेथड ऑफ एनालिसिस which is based on opposites, that is true false, good bad etc. to understand the true nature of an event, इसको हम बोलते हैं भाई साहब डायलेक्टिक्स, ठीक है। डायलेक्टिक्स मतलब क्या होता है? ट्रू या फॉल्स, ठीक है, मतलब कैसा है, गुड बैड, अच्छा क्या था बुरा क्या था, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ह्यूमन लाइफ है भाई साहब, एनिमल लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ हो, एवरीथिंग विल हैव इट्स गुड्स एंड हैव इट्स बैड्स एज वेल। तो इन सारे चीज़ों को लेकर हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करना चाहिए। लियोपोल्ड वॉन रैंकिन,
ठीक है। ही क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इन्होंने भाई साहब क्रिटिसाइज किया। कुछ लोग बोलते थे ना भाई साहब ये बड़े बड़े राजा थे, भाई साहब ये था वो था, कहाँ से बोल रहे हो, ठीक है, क्या एविडेंस है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ही क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। कभी कभी किसी किंगडम को सपोर्ट करने के लिए या किसी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए उस कम्युनिटी के लोग उस हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक इमेजिनेटिव हो गई, ये एक्चुअली रियलिटी में ये घटनाएं नहीं घटी थी। सो दैट इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। Criticism of imaginative narration of history. He stated that information gathered through original documents is of utmost importance. तो जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपको इंफॉर्मेशन मिला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद अ हिस्टोरिकल इवेंट शुड बी एग्जामिन्ड विद ग्रेटेस्ट केयर टू रीच हिस्टोरिकल ट्रूथ। तो इनके हिसाब से जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, चाहे वो कॉइन्स हों, चाहे इंस्क्रिप्शंस हों, चाहे भाई साहब आपके लीफलेट्स हों या पेपर में लिखे गए कुछ चीज़ें हों, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़ोर से क्रिटिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। His books, The Theory and Practice of History, The Secret of World History, ये दोनों बुक्स उन्होंने लिखी थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है। कार्ल मार्क्स, अभी कार्ल मार्क्स बेसिकली बहुत ही क्रिटिकल इंसान थे और इनके फिलॉसफी पे एक देश का निर्माण हुआ है, बहुत सारे देश, कम्युनिज्म इन्होंने प्रोपोगेट किया था, ठीक है। सो इन्होंने भी कैसा, इनका भी बड़ा रैशनल अप्रोच था। हिज थीसिस हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट, ही वॉज बेसिकली अ जर्मन, ठीक है, ही वॉज जर्मन ज्यूइश। हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं है, जो लोग उस दौर पे जीवित थे और उनके जीवन में क्या घटनाएं घटी, इससे बनती है हिस्ट्री, ठीक है। ऐसे ही कुछ इमेजिनेटिव नहीं है, ठीक है, ओके। ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इनके हिसाब से भाई साहब क्लासेस में स्ट्रगल था और रहेगा, ठीक है। रिच और पुअर क्लास में एक स्ट्रगल, ठीक है, हायर कास्ट और लोअर कास्ट में एक स्ट्रगल, तो ये सारे क्लासेस में हमेशा एक स्ट्रगल रहेगा हिस्ट्री में, ठीक है। तो दिस इज ह्यूमन हिस्ट्री अबाउट इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी मे नॉट गेट इक्वल एक्सेस टू द मीन्स टू मीट देयर फंडामेंटल नीड्स। अलग अलग स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है, एज पर इकोनॉमी, एज पर डिवीजन ऑफ क्लास, अलग अलग सोसाइटीज़ में, और हमेशा एक सबको सब कुछ मिलता है क्या लाइफ में? नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ स्ट्रगल, ठीक है, उसको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, तो देयर विल बी ऑलवेज अ डिस्पैरिटी एंड देयर विल ऑलवेज बी अ स्ट्रगल, और इसी स्ट्रगल से हिस्ट्री डिफाइन होती है अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। इट कॉजेज अ डिविजन ऑफ द सोसाइटी इनटू क्लासेस लीडिंग टू अ क्लास स्ट्रगल। तो उनके हिसाब से भाई साहब सोसाइटी डिवाइड होगी ही होगी, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी अ क्लास स्ट्रगल दैट विल बी प्रिविलेंट, ठीक है। द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयज द रेस्ट ऑफ द क्लास। तो भाई साहब जिसके पास पैसा है वो जिसके पास पैसा नहीं है उसको एक्सप्लॉयट करेगा, ठीक है। एक शोषित हैं और एक होते हैं शोषण करने वाले, ठीक है। तो शोषित मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब क्लास के हैं, और जो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्टेबल हैं, जिनके पास धंधा है, बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इसको, तो ये क्लास स्ट्रगल चलता ही रहेगा, और इसी क्लास स्ट्रगल से हमारी हिस्ट्री शेप अप होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिज बुक्स दास कैपिटल बहुत ही मतलब इस बुक, ये सबसे बहुत ही फेमस बुक थी, ये मोस्ट रिफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज की तारीख में भी सबसे ज़्यादा बहुचर्चित बुक रहा ये एक्चुअली जर्मन भाषा में लिखी गई है और इसका अनुवाद हुआ है, और इसको पढ़कर लेनिन जो थे उन्होंने रशिया को स्टैब्लिश किया, ठीक है, रशिया, स्टालिन वगैरह। तो कम्युनिज्म जो कंट्रीज़ हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो इस पे चलती हैं, ठीक है। इन्होंने क्लास को ही तोड़ा है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने बोला कि क्लास डिवीजन अगर नहीं रहेगा तो हमारा समाज कुछ और ही दिखेगा, ठीक है, एंड दैट वाज हिज कॉन्सेप्ट। Annales school, new school of historiography arose in France at the onset of the 20th century. 20th century के बिगनिंग में एक नया स्कूल का उद्भव हुआ, started by French historians. It gave a new direction to history writing. तो इसने भाई साहब नया डायरेक्शन दिया हिस्ट्री राइटिंग को। According to this school, history was not about the political events, सिर्फ political events नहीं, kings, great leaders, politics, diplomacy. Diplomacy मतलब जो बड़े बड़े ओहदे पे लोग होते हैं वो एक दूसरे से जब इंटरैक्ट करते हैं तो एक डिप्लोमेटिक टर्म्स होता है, ठीक है। आप जब अगर बहुत बड़े नेता हो गए तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको मतलब अपने शब्दों का व्यवहार बड़े कंट्रोल्ड वे में करना है ना। सो दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी एंड वॉर्स। तो ये सब तो भाई साहब जितनी भी चीज़ें देख रहे हो
किंग्स, ग्रेट लीडर्स, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर्स, ये सब राजा महाराजाओं के कारनामे थे। तो क्या हिस्ट्री सिर्फ इसकी बात है? नहीं, बट ऑल्सो इंक्लूडेड द, नींद आ रही है, बट ऑल्सो इंक्लूडेड द क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, social divisions and their collective psychology etc in the historical times. So common लोगों की ज़िंदगी, क्या टेक्नोलॉजी उस टाइम पे यूज़ हो रही थी, एग्रीकल्चर कैसे हो रहा था, धंधा कैसे चलता था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे से लोग कम्युनिकेट कैसे करते थे, सोशल डिविजन्स क्या थे, ठीक है, जैसे उन्होंने बताया क्लास में तो डिवाइड होगा ही, ठीक है, एंड कलेक्टिव साइकोलॉजी। कलेक्टिव साइकोलॉजी मतलब लोग एक साथ क्या सोचते थे, ठीक है, इज ऑल इम्पॉर्टेंट। देखिए इंडिविजुअल साइकोलॉजी होती है, आप हो सकता है एकदम अपने समाज से भिन्न हो, उससे मैटर नहीं करता है। जो ज़्यादा करके 90% पॉपुलेशन की सोच क्या है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव साइकोलॉजी, ठीक है, क्योंकि समाज का निर्माण उसी से होता है ज़्यादा करके, ठीक है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, अभी देखो बहुत सारे लेखों में, हिस्ट्री में फेमिनिस्ट को, वुमेन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, ठीक है। वुमेन का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत देर में चालू हुआ, तो समाज में वुमेन के रोल को बहुत हिस्टोरियंस ने नज़रअंदाज कर दिया है। तो इसीलिए फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी रीस्ट्रक्चरिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, हिस्ट्री को वुमेन के पर्सपेक्टिव से पढ़ना, दैट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। द फ्रेंच स्कॉलर सिमोन डे beauvoir established the fundamentals on feminism through her writings। फेमिनिज्म मतलब आप औरतों के व्यू पॉइंट से एक पर्टिकुलर किंगडम को देख रहे हैं, एक सोशल सेटअप को देख रहे हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। इट एम्फसाइज्ड ऑन द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री एंड ऑन रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। तो जो मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव था उसको खारिज करते हुए वुमेन के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को देखना, दैट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। क्योंकि अगर हम वुमेन के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज वुमेन अक्रॉस ऑल हिस्टोरिकल periods of time and across all countries। तो मतलब अगर आप सिर्फ मेल के पर्सपेक्टिव से ही हिस्ट्री को देख रहे हैं, आप 50% हिस्ट्री को तो डिसरिगार्ड कर रहे हैं, है ना, तो आप 50% हिस्ट्री को ही समझ पाएंगे। तो इनके हिसाब से हिस्टोरिकल इवेंट्स को और हिस्टोरिकल सेटअप को, सोसाइटियल सेटअप को और जो भी ट्रेडिशनल सेटअप था उसको वुमेन के पर्सपेक्टिव से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं देखते हैं तो बहुत जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, दे विल बी मिस्ड आउट बाय अस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट हिस्ट्री। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग्स आफ्टर 1990 वुमेन वेर पोर्ट्रेड एज इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। तो वुमेन को एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास की तरह प्रिपेयर किया गया, दैट हैपेंड वे बिलो 1990 तक, ठीक है, हाल ही मतलब कुछ ही साल पहले, ठीक है, एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। माइकल फॉकल्ट, ठीक है, इन 1926 से 1984 तक भाई साहब इनका पीरियड था। ही रिजेक्टेड द प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन्होंने बोला भाई साहब क्रोनोलॉजी में अरेंज करने की जरूरत नहीं है, एक के बाद एक जो इवेंट्स हैं उस सब में अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इनका पर्सपेक्टिव क्या था? ही एक्सप्लेन दैट आर्कियोलॉजी डज नॉट इंटेंड टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ बट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशंस इन द पास्ट। तो ट्रांजिशन, एक फेज से दूसरे फेज में कैसे हम जा रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री में कैसे एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर हो रहा है। फॉकल्ट कॉल्ड हिज मेथड एज द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ट्रांजिशंस इंपॉर्टेंट है। एक फेज से मतलब एक सोशल सेटअप से दूसरे सोशल सेटअप, दूसरे सोशल सेटअप, तीसरे सोशल सेटअप, कैसे सोसाइटी में एवोल्यूशन आया है, लोगों की सोच में एवोल्यूशन आया है, ट्रेडिशंस में एवोल्यूशन आया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दैट इज बेसिकली हिस्ट्री। सो मोर इंपॉर्टेंट देन डेट्स आर द ट्रांजिशंस दैट हैव हैपेंड, ठीक है। check your grasp, no problem, just one moment people, okay, we will check the grasp. Dash history means the restructuring of history from the perspective of women, feminist, nationalistic, antithesis, colonial, feminist, okay. Identify and write the wrong pair in the following: The Secret of World History, Leopold, Discourses on the Method, Simone de Beauvoir, Archaeology of Knowledge, Michael Foucault, Encyclopedia of Philosophical Studies, George William Frederick Hegel. So Discourses on the Method, Simone de Beauvoir, ये आपका गलत पेयरिंग है, ठीक है, ओके। Give the name of the method of analysis of history based on opposites as presented by George Wilhelm Friedrich Hegel. So that is basically called dialectics, true, false, good, bad, right, wrong.
इस तरीके के प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, डायलेक्टिक्स, ठीक है, ओके। फौकल्ट कॉल्ड हिज मेथड एज द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है। आइडेंटिफाई द हिस्ट्री बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हिस्ट्री वॉज अबाउट लिविंग पीपल एंड नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ठीक है। तो लिविंग पीपल एंड नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ठीक है, दिस वॉज स्टेटेड बाई कार्ल मार्क्स इन द क्लास थियरी, ठीक है, दिस वॉज स्टेटेड बाई कार्ल मार्क्स। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, लियोपोल्ड वॉन रैंके gave imaginative narration of history, that was basically false, ठीक है। इन्होंने इनफैक्ट अपोज किया इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री को, क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब ख्याली पुलाव पकाते हुए हिस्ट्री मत लिखो, ठीक है, फैक्ट्स के साथ हिस्ट्री को लिखो, एक रैशनल अप्रोच के साथ हिस्ट्री को प्रेजेंट करो, ठीक है, ओके। प्रीवियसली आस्क्ड बोर्ड क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट्स, George William Frederick Hegel, Reason in History, Leopold von Ranke, The Theory and Practice of Histories, Herodotus, The Histories, Karl Marx, Discourses on the Method। कौन सा हो जाएगा? कार्ल मार्क्स का होगा ना, अभी तो देखा हमने, क्लास था, ठीक है, Discourses on the Method, this will be wrong, okay। Write short notes on Annales School, ठीक है, इसमें देखो शॉर्ट नोट्स में आपके कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, जो आप लिखोगे उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। की पॉइंट्स मतलब इन फ्रांस 20th सेंचुरी, फ्रेंच हिस्टोरियंस, हिस्ट्री वॉज नॉट ओनली इंक्लूडेड पॉलिटिकल इवेंट्स, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, बट ऑल्सो इंक्लूड्स क्लाइमेट, लोकल पीपल। ये आपको सेंटेंसेस, प्रॉपर सेंटेंसेस में नहीं है, लेकिन जो भी सेंटेंस आप फ्रेम करेंगे, पहली बात तो पॉइंट वाइज होना चाहिए, और उन पॉइंट्स में ये कीवर्ड्स आपके आंसर्स में होने चाहिए, तभी जाके आपको वो 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। दिस वॉज आस्क्ड इन December 2020, ठीक है। की पॉइंट्स आपका फ्रांस में 20th सेंचुरी में ये इवॉल्व हुआ, ठीक है, फ्रेंच हिस्टोरियंस ने इसको इवॉल्व किया, और इसका पर्सपेक्टिव क्या था कि हिस्ट्री इज नॉट ओनली इंक्लूड्स पॉलिटिकल इवेंट्स, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। Explain the statements with reason. Voltaire said to be the founder of modern historiography, or why is Voltaire said to be the founder of modern historiography, or write short notes on Voltaire. All have been asked quite a number of times in your state board examinations. तो आपके की पॉइंट्स क्या होने चाहिए? ओपिनियन, हिस्टोरियोग्राफी बेस्ड ऑन सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें भाई साहब अलॉन्ग विथ रूलर्स एंड देयर अचीवमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए। गेव इंपॉर्टेंस टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, एक कॉमन इंसान की जिंदगी को भी इंपॉर्टेंस दिया गया हिस्टोरियोग्राफी में, ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन, फोकल कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इनके हिसाब से ट्रांजिशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन द डेट्स, ठीक है। सो रिजेक्टेड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन्होंने डेट्स को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो इन्होंने रिजेक्ट किया। नॉट इंटेंडेड टू रीच हिस्टोरिकल ट्रूथ बट टू एक्सप्लेन ट्रांजिशंस इन द पास्ट। इनके हिसाब से ट्रांजिशंस मतलब एक सोशल फेज से दूसरे सोशल फेज में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसका कैसे हुआ रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज की तारीख में मैं अगर आपसे पूछूं कि एक इंसान को अगर आपने 50 साल पहले बोला होता कि खड़े खड़े भाई साहब एक आपके हाथ में एक ऐसा डिवाइस होगा जिससे आप दुबई में बैठे हुए किसी इंसान से आराम से बात या चैट कर सकते हो, क्या वो मानता था? नहीं मानता था। आज की तारीख में आपकी जो लाइफ है, क्या वो 50 साल पहले ऐसी लाइफ हुआ करती थी? नहीं। बैठे बिठाए आप बिल्स पेमेंट कर रहे हो, बैठे बिठाए भाई साहब आप बुकिंग्स कर रहे हो, ठीक है, कोई ट्रेन या लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मतलब एक सोशल एवोल्यूशन हो गया आपके टेक्नोलॉजी में, ठीक है। यू कैन नॉट इवन थिंक, बैठे बिठाए आप चीज़ों को ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन है, दिस इज बेसिकली अ फेज ट्रांजिशन। एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थियरी। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं? हिस्ट्री अबाउट लिविंग पीपल, नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का स्टडी नहीं है, फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल के ऊपर है। नॉट गेट इक्वल एक्सेस ड्यू टू डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस। सोसाइटी में क्लास डिवीजन है, रिच पुअर क्लास है भाई साहब, और भी बहुत सारे आपके जातिवाद के क्लासेस हैं, ठीक है, अलग अलग प्रजातियों के क्लासेस हैं। तो इस तरह से है। ह्यूमन हिस्ट्री कंप्राइज्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, द बुक दास कैपिटल। तो हमेशा ह्यूमन हिस्ट्री में क्लास का स्ट्रगल रहा है, ठीक है, क्योंकि सबको सब चीज़ नहीं मिल रही है। सारे समाजों में सब चीज़ों की सुख सुविधाएं सबको नहीं मिल रही है। देयर इज अ डोमिनेंट क्लास विच बेसिकली डोमिनेट्स द क्लास विच इज लोअर एंड वीकर, ठीक है। इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, वोल्टायर, लियोपोल्ड रैंके, रेने डेस्कार्टेस और कार्ल मार्क्स। इट विल बी वोल्टायर, ठीक है। तो
हिस्ट्री बेसिकली, हिस्टोरियोग्राफी क्या है? डेफिनेशन आपका क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल रिसोर्सेज एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव। आर्कियोलॉजी क्या क्या चीज़ें हम कंसिडर करते हैं? आर्काइवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक्स, न्यूमिज्मेटिक्स, जीनियोलॉजी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं। ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी में क्या क्या है भाई साहब? एंशिएंट ट्रेडिशन के मुताबिक केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बैलेड्स होते हैं, एंड बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चन सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस, ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भाई साहब कंसिडर होती हैं। ठीक है। Characteristics of European historiography: studying social and historical truths by applying scientific methods, focused more on the objectivity in history and historiography. Annales school क्या था भाई साहब? Started in France. History now not only included political events, kings, great leaders, politics, diplomacy and war, but also considered climate, local people, agriculture, technology, trade, means of communication, social divisions, their collective psychology etc. in the historical times. ये आपका मॉडर्न स्कूल है बेसिकली ये। ठीक है। और फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, इट मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। तो हिस्ट्री को हम स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। द फ्रेंच स्कॉलर सिमोन de Beauvoir established the fundamentals of feminism. Accordingly, women were included in the history and their perspective was included. Emphasis was also laid on rethinking of the male dominated perspective of the history. ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे भाई साहब एम्फोसिस ले किया गया। तो आप देखो भाई साहब इनके बुक्स के नाम: रेने डेस्कार्टिस, डिस्कोर्सेस ऑन द मेथड; वोल्टायर, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। जॉर्ज हीगल, Encyclopedia of Philosophical Sciences. This book is a collection of lectures and articles, and the book that he has written is Reason in History. Leopold, The Theory and Practice of History, The Secret of World History. Karl Marx, Das Kapital. Simone de Beauvoir, okay? And then we have Michael Foucault, that is Archaeology of Knowledge. So these were the some books which were written by them. Thank you so much for your time.